अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। टोपोलॉजी के अंदर हमने पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद जो है ओपन सेट के बारे में देखा कि ओपन सेट क्या होता है। उसके बाद दो तरह के टोपोलॉजी की टाइप्स देखी। फर्स्ट टाइप हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखी, फिर उसके बाद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी बेसिकली है क्या? कोफाइनाइट टोपोलॉजी या इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है कि उसके अंदर वो सेट आएंगे, वो वाले सेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए। जो भी स्पेस है आपके पास एक्स, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए? या तो फाइनाइट आए या क्या है, पूरा का पूरा एक्स आ जाए, पूरी की पूरी स्पेस आ जाए। तो ये क्या कहलाती है? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। अब फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का ये देखना है कि तीन जो हमारे पास कंडीशंस हैं, तीन जो एक्सियम्स हैं, वो सेटिस्फाई होते क्या या नहीं होते। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हम ये पढ़ते हैं टोपोलॉजी के अंदर। फर्स्ट जो एक्सियम है वो ये है कि आपके पास जो टाउ है, जैसे ये टाउ है हमारे पास, ये जो ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है, इसकी ये टाउ है, तो इसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? इसके अंदर फाई भी मौजूद होना चाहिए और एक्स भी मौजूद होना चाहिए। अब फाई देखते हैं। अच्छा, फाई जो भी आप सेट ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए या एक्स होना चाहिए? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो होगा। पहले हमने फाई लिया, फाई का कॉम्प्लीमेंट लिया। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? पूरी की पूरी स्पेस आ जाती है और वो पूरी की पूरी स्पेस मौजूद है और इसमें मौजूद होगी, तो ये सेटिस्फाई होगा। फिर सेकंड हम देखते हैं कि जो है हमारे पास एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए या एक्स होना चाहिए। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइनाइट। वो क्या था, सॉरी, ये नल सेट आ जाएगा। तो नल सेट इसके अंदर, एम्प्टी सेट इसके अंदर मौजूद है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखें, ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सियम है, फाई है। तो फाई अगर बिलोंग करता है तो जो भी सेट इसके अंदर ए बिलोंग करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए या एक्स होना चाहिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्स आता है, ये मौजूद है इसके अंदर, पहले कंडीशन सेटिस्फाई। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। फाई इसके अंदर मौजूद है। फाई क्या है? एम्प्टी सेट है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास? सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है हमने? सेकंड स्टेप ये करना है कि आर्बिट्री यूनियन जो है हमने चेक करना है कि वो मौजूद है या नहीं है। कि मतलब आपके पास जितने ओपन सेट्स हैं उनको यूनियन लें और फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उसके अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा, वो देखते हैं। अब सेकंड स्टेप जैसा कि देख रहे हैं हम कि लेट ए अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू टाउ बी एन एनी सब कलेक्शन ऑफ, जो भी आपके पास टोपोलॉजी है, फाइनाइट टोपोलॉजी उसका सब कलेक्शन है। मतलब वो सब कलेक्शन जो है उसके अंदर मौजूद है ये अल्फ़ा। ए अल्फ़ा ओपन सेट्स हैं और ए अल्फ़ा जो है क्या है? अल्फ़ा 1 2 3 4 भी हो सकता है, या अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स भी हो सकता है। मतलब ये 0 से 1 भी हो सकता है, या अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसका खैर वो नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ए अल्फ़ास हैं। ए अल्फ़ास मतलब A1 A2, इस तरह से अगर देख लें, अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा ना, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, अगर नेचुरल नंबर या इंटीजर है। अगर रियल नंबर है तो फिर हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना, फिर तो ये डायरेक्टली मतलब ए अल्फ़ा के फॉर्म में लिखेंगे। अब इनका देखते हैं यूनियन देखते हैं। पहले हमने देखा कि इसका यूनियन क्या है। यूनियन ऑफ ए अल्फ़ास, जितने भी अल्फ़ास हैं उनका यूनियन लें। इसको मतलब इस तरह से लिखें, अगर मतलब आपके पास ए अल्फ़ास है ना, जैसे अब सपोज़ कर लेते हैं कि A1 है, फिर A2 है, फिर चलता जा रहा है ये, तो इन सब का यूनियन मौजूद होना चाहिए उस टाओ के अंदर। जो भी आप वो ले रहे हैं, सब कलेक्शन ले रहे हैं ना, वो जो भी कलेक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर ओपन सेट्स हैं और उसका जो है कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये हमारे पास ए अल्फ़ा सारे बिलोंग करने चाहिए इसके अंदर। अब कंडीशन क्या कहती है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट की, कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? तो फाइनाइट होना चाहिए या एक्स होना चाहिए। ठीक है। अब देखें, ये क्या है हमारे पास? A1 जो है, A2 जो है, A3 जो है, ये सारे के सारे कौन से हैं? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट में कौन से हैं कि इनका अगर कॉम्प्लीमेंट लें, ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो जो आएगा फाइनाइट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो फाइनाइट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो फाइनाइट होगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा कि ये यूनियन इंटरसेक्शन में बदलेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए अल्फास आ जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। मतलब जैसा कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये यूनियन क्या था? इंटरसेक्शन अल्फ़ा और ए अल्फास का कॉम्प्लीमेंट आ गया। जनरलाइज फार्मूला ऑफ डे मॉर्गन लॉ।
अच्छा ये जो है ये क्या होंगे, ये सारे के सारे फाइनाइट होंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास जितने भी हैं A1 जो है, A2 जो है, A3 जो है, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट में हमने वो वाले ओपन सेट लिए हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट लें तो फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट, फिर इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट A1 का, फिर इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट और A3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन A4 का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये आर्बिट्री हैं, मतलब इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यूनियन के अंदर फाइनाइट वाली कंडीशन नहीं, मतलब इनफाइनाइट होता है ना, तो फाइनाइट भी हो सकते हैं अगर फाइनाइट हो तो। अब यहाँ पर जो है हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं, तो देखें ये क्या है, फाइनाइट है, फिर फाइनाइट, फिर फाइनाइट, फिर फाइनाइट, तो इन सब का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, वो भी तो फाइनाइट ही होगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये जो u अल्फ़ा ऑफ a अल्फ़ा जो हमने लिया था वो भी क्या बिलोंग करेगा कहाँ से, इससे, क्योंकि हम इस चीज़ का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फाइनाइट आना चाहिए, और आ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है, आप फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए चेक करेंगे, फॉर एनी A1 A2 बिलोंग्स टू दिस को फाइनाइट टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन लिया। अच्छा इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा देखते हैं कि, जैसे आपने बोला कि A1 A2 बिलोंग्स टू, कहाँ से लिया आपने, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट से, फिर इनका इंटरसेक्शन लिया। अब इंटरसेक्शन लेके क्या चेक करना, हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, A1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, फाइनाइट है, यूनियन ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन फाइनाइट क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। सो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। सो कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी को, फाइनाइट टोपोलॉजी जो है, जो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, x माइनस ए क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए या x आना चाहिए, तो ये क्या है, ये टोपोलॉजी है। तो कौन सी टोपोलॉजी है, को फाइनाइट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है।